मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब यहाँ उपस्थित हैं प्रभु की दया। प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। प्रभु ऐसा अनुग्रह करता है कि हम उसके नज़दीकी भी और एक कदम बढ़ते रहें। वो इस प्रकार का हमको मौका देता रहता है और हम भाग्यशाली हैं कि उस मौके को दौड़कर पकड़ लेते हैं और उस आत्मिक दौड़ में जो प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ें, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसी तारतम्य में आज हम यहाँ उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन को बड़े गहराई के साथ में लेने पाए, परमेश्वर अपने वचन को यहाँ पर बांटने पाए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, मैं मिट्टी हूँ। परमेश्वर का वचन इस मिट्टी के अंदर से बोलने पाए, इसके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ पर अपना कब्जा करे। इसके लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिताजी, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिताजी, हम कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर, आप है सब कुछ। वचन है आपका सब कुछ मेरे परमेश्वर। आपका वचन काटता है, आपका वचन छाटता है मेरे परमेश्वर। वही आज होने पाए परमेश्वर, ऐसी दया करते मेरे परमेश्वर। आप बोलिए और बातचीत हर एक के हृदय में 100 गुना फैलाने के लिए और फल लद कर दूसरे को पोषित करने के लिए आप दया करेंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देंगे। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने आज पढ़ा रोमियो 12 उसका 1 और 2 पद, जिसको मैं फिर से आपके सामने पढ़ूंगी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यही विषय आज हम आप मनन और चिंतन करेंगे। स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन पर हमने बहुत बार मनन और चिंतन किया है, बहुत से वक्ताओं को सुना है, लेकिन मैं नहीं जानती आज मैं फिर से इसी वचन को लेकर के हम सब एक साथ इकट्ठे हुए। यहाँ पर पौलुस जो है रोम की कलीसिया को लिख रहा है, रोमियो को लिख रहा है। जो रोम में पाए जाते हैं उसे रोमियो कहते हैं ना, जैसे केरल में पाए जाने वाले को मलयाली कहते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले को छत्तीसगढ़िया कहते हैं। वैसे रोम में रहने वाले को रोमियो। और यहाँ पर पौलुस जो है रोम की कलीसिया को लिख रहा है कि हे मेरे प्रिय, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है, माफ करने वाला है। इसलिए अपने शरीर से जिस प्रकार की गलतियां हम करते हैं, उस गलतियों को छोड़ करके हमको परमेश्वर के रूप में, क्योंकि उसने हमको मिट्टी से अपने रूप में रच दिया है, अपने सांस का हमारे अंदर भर दिया है, इसलिए वो जैसा है वैसे ही बनने की हम कोशिश करें। ये रोम की कलीसिया को कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। उसके बाद यहाँ पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के लिए महिमा करें, क्योंकि उसने हमको रचा ही है अपनी महिमा के लिए। आज इस महिमा कैसी होनी चाहिए? जीवित होनी चाहिए। ये जीवित, यहाँ जो पद लिखा है, जीवित शब्द जो लिखा है पहले पद में, इसका बहुत गहरा अर्थ है। इसी अर्थ को मैं आपके सामने आज हम लोग इसी जीवित पर मनन और चिंतन करेंगे। मिट्टी का पुतला बनाया और वो जो अन्य प्राणियों के समान भी जिंदा था, मरा नहीं, जैसे दूसरे प्राणी जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीते, हाथी, घोड़े सब जिंदा हैं, वैसे मनुष्य भी जिंदा था। वो रचना के समय से ही हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार किया उसने। जब हमको बनाया तभी से, बाद में प्यार उभड़ कर नहीं आया, प्यार शुरू से ही था। और सबकी रचना कैसे हुई? बोलने से हो गई।
हमारी रचना कैसे हुई? रच के हुई, बनाया गया, हमको बनाया गया, उसकी रचना हुई, बोलकर रचना हुई। उसके बाद आप देखिए सारे प्राणियों के कैसे पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, सबके मुंह अलग अलग होते हैं, है ना? और मनुष्य के, सारे मनुष्य के कैसे हैं? 2 पैर हैं, चेहरे भी सबके कैसे हैं? अलग अलग। ये जानवर और मनुष्य के बीच में अंतर है। उसके बाद चेहरे के बाद क्या, जैसे जानवरों के कलर भी सबके अलग अलग होते हैं, हम उसके कलर से उसको पहचान जाते हैं, उसकी आवाज़ों से पहचान जाते हैं। वैसे ही मनुष्य के भी कलर अलग है, आकार अलग है, आवाज़ अलग है, उनकी आदतें अलग हैं। इससे हम मनुष्य को पहचान जाते हैं। नहीं तो हम सब एक जैसे दिखते हैं तो हम लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? कई बार हम लोगों को उसकी आवाज़ से पहचान जाते हैं, कई बार लोगों की आकृति से हमको दूर से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन कई बार मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ, मुझको बहुत अच्छे से नहीं दिखता, तो आकृति से मैं समझ जाती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। इस प्रकार से परमेश्वर ने अलग अलग बनाया, जानवरों में भी अंतर, मनुष्यों में भी अंतर। फिर मनुष्य के जीवित रहने और जानवरों के जीवित रहने में क्या अंतर है? तो सब जीवित, तो दोनों के जीवित रहने में अंतर क्या है? इसी जीवित रहने के अंतर को पौलुस रोम की कलीसिया को बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जीवित रहने के लिए आत्मा दे दिया। आमीन। आत्मा दे दिया। वो चाहता है कि हम आत्मा में जीवित रहें, ना कि शारीरिक रूप से जीवित रहें। आत्मा में जीवित कैसे रहेंगे? एक तो होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव में क्या होता है? हम बढ़ते हैं, यीशु मसीह भी पैदा हुए, वो बढ़े। हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, वो बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। उसी प्रकार उस जीवित व्यक्ति में चलना, खाना, बढ़ना उसके गुण है। और निर्जीव में उसके एक गुण नहीं होता, सिर्फ विपरीत होता है, वो स्थिर होता है। यदि आप उसको हिलाएंगे तब वो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। जैसे ये टेबल, गलतियों 5 उसके 22 और 23 में परमेश्वर वचन 9 प्रकार के फल के बारे में बताता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये हमारे अंदर जब बढ़ते हैं तब हम आत्मिक ग्रोथ करते हैं। इन बातों को हमारे अंदर बढ़ना जरूरी है, तब हम परमेश्वर के लिए बढ़ रहे होंगे। नहीं तो हमारे शारीरिक रूप से बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यही बात पौलुस रोम की कलीसिया को बताना चाहता है कि मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, हमको कैसे बढ़ना है? आत्मा में बढ़ना है। और यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जिंदा हुआ और उसी के कारण हमारे पाप क्षमा होते हैं, तो अगर हम कर्म उसके अनुसार नहीं करते हैं तो वचन कहता है विश्वास तो कर्म बिना अधूरा है। हमारा विश्वास क्या है? 1 कुरिन्थियों 15 उसका 3 से 4। उसके दूसरे पाठ को मैं पढ़ती हूँ। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 3 से 4। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। यीशु मसीह ये योजना के तहत जो परमेश्वर ने रचा था, वो मरा, गाड़ा गया, उसका कतरा कतरा भी बहा और उसके बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और सिर्फ जी उठ करके परमेश्वर के पास नहीं पहुंच गया, लेकिन वचन जब हम खोलते हैं 1 कुरिन्थियों 15 उसका 3 से 4 पद, उसमें लिखा है कई लोगों को दिखाई दिया। आप पढ़ेंगे उसमें, कई लोगों को, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप पढ़ेंगे उसको कंटिन्यू, उसमें लिखा हुआ है कई बार दिखाई दिया। कितने लोगों को दिखाई दिया कि यीशु मसीह जी उठे। यही हमारे विश्वास का आधार है। हम आत्मा में विश्वास करते हैं,
हम आत्मा में विश्वास करते हैं, इसलिए आत्मा में जीवन के गुण हमको दिखने चाहिए। अगर हम आत्मा में विश्वास नहीं करते तो जीवन के गुण हमारे अंदर नहीं दिखेंगे। जीवन के गुण कौन कौन से हैं, आत्मा के गुण कौन कौन से हैं, हमने पाया अभी गलतियों 5 उसका 22 से 23 पद में 9 उसके गुण हैं। जब आत्मा जीवित रहेगा तो वह उचित और अनुचित दोनों बातों को अंतर करना सीख जाएगा। और जब उचित बात हम करते जाएंगे, परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो हम अनुचित बातों से कैसे रहेंगे, दूर हो जाएंगे। जब हम जीवित रहेंगे और पवित्र रहेंगे, तो जब हम अनुचित बातों से दूर रहेंगे तो कैसे रहेंगे, पवित्र रहेंगे। अपवित्र तो होंगे नहीं, हम पवित्र रहेंगे हमेशा। जब हम जीवित और पवित्र रहेंगे तो ये रोमियो 13:12 उसका 3रा पद में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार इस संसार में रहते हैं उसके समान नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा कैसा रहेगा, इस संसार में तो हम रहेंगे लेकिन इस संसार से हमारा व्यवहार अलग होगा। हमारा व्यवहार कैसा होगा, जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। फिलिप्पियों 2:5। परंतु आत्मा में जीवित रहने वाले आत्मिकता के संपर्क तक को ढूंढेंगे। कहाँ मैं जाऊँ और पवित्र आत्मा और पवित्र लोगों की संगति में जा करके मुझको कुछ मिल जाए और मैं अपने आत्मा में ग्रोथ करूँ। जब वो परमेश्वर के संपर्क में रहेगा, परमेश्वर की निरंतर बातों में आगे बढ़ते जाएंगे, तब फली भावती और सिद्ध इच्छा को जो परमेश्वर की है उसको वो जानने लगेगा। परमेश्वर क्या करेंगे, उनसे बातचीत करने लगेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, आत्मा। आत्मा से जब मिलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बातें होने लगेगी और परमेश्वर हमको समझाने लगेगा क्या कार्य उचित है और क्या कार्य अनुचित है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम बलिदान के साथ अपने जीवन को जीते रहें और संसारिकता को त्याग करके हमको परमेश्वर में आगे बढ़ने की बात को परमेश्वर खाता है, प्यार करता है। इसीलिए लेवी व्यवस्था 1:10 से 13 हमने आपके सामने पढ़ा अभी और उसको फिर से खोल कर रखेंगे। अब इसके बारीकियों पे हम जाएंगे कि किस प्रकार की पवित्रता परमेश्वर चाहता है उन दिनों में और अभी उसमें क्या समानता है। लेवी व्यवस्था 1:10 से 13, इसमें जब ये पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय को 1 पद से लेकर के 17वें पद तक पूरी बातों को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार के बलिदान को बताया गया है। तीनों होम बलि के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला जो है वो गाय और बैलों से संबंधित है बलिदान, दूसरा भेड़ बकरियों से संबंधित है और तीसरा पक्षियों से संबंधित बलिदान को परमेश्वर ने बताया है। 3 होम बलि हैं और इसमें कौन कौन सी बातों में समानता है, कौन कौन सी बातों में अंतर है, इसको हम देखेंगे। तीसरा पद में, यहाँ के तीसरे पद, 10वें पद और 14वां पद, इन तीनों में एक बात ही की समानता है कि पक्षी निर्दोष और नर चाहिए। नर पक्षी चाहिए, पशु चाहिए तो नर चाहिए। नारी का इसमें बलिदान के लिए कोई योगदान नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद 5 एवं 11 पद को हम पढ़ते हैं, 15 पद को पढ़ते हैं, 5 और 11 को पढ़ते हैं तो वेदी के चारों ओर लहू छिड़कने को बोला गया। वेदी थी, उसके चारों ओर उस पशु के लहू को छिड़कने को बोला गया। जैसे ये पूरे चारों ओर इसको छिड़कना है, किसको, लहू को, चाहे वो बैल का दिया हो, चाहे वो बकरे और भेड़ का दिया हो, इसको। उसके बाद जब 15वें पद को पढ़ते हैं वहाँ पर पक्षी का है वर्णन। पक्षी के ब्लड को कैसे गिराना है, बाजू में गिराना है, वेदी के बाजू में गिराने को बोला गया। उसके बाद 6वें पद में गाय बैल के जो बैल होंगे उसके जो बलि करेंगे उसके खाल को अलग अलग करने को बोला, खाल अलग करने को बोला चमड़े से, और टुकड़े टुकड़े करने को बोला। तब हारून उसको के पुत्र जो है उसको वेदी पर जो आग लगेगी उससे जलाएगा। 7वें 8वें पद में
क्या बोला यहाँ पर 7वें और 8वें पद में ये बोला कि जलाएंगे कैसे, खाल को अलग करके। जब 12वें पद में हम पढ़ते हैं उसमें खाल अलग करने को नहीं बोला है, 7 में जलाने को बोला है, टुकड़े करने को बोला है, टुकड़े कर और सिर और चर्बी को अलग करने को बोला। उसके बाद भेड़ और बकरी के सिर और चर्बी दोनों को अलग अलग करके बैलों की चर्बी को अलग कर दिया। उसके बाद क्या किया, भेड़ और बकरियों की चर्बी को भी अलग कर दिया और सिर को भी अलग कर दिया। उसके बाद 9 पद में क्या लिखा है, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन है। सेम यही 13 पद में लिखा हुआ है, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। दोनों में एक सी बात, अतड़ियों को धोने को बोला गया। इसी अतड़ियों को अब हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे नए नियम में और उसको जोड़ेंगे, जो हमने पद पढ़ा था कि ये अतड़ियों का अलग और धोना क्यों बताया गया। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ इसका अंतर। उसके 16वां पद में पक्षी के लिए क्या बोला, और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकाल कर वेदी की पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। इसका कोई यूज नहीं है। गाय बैलों की अतड़ियों का यूज हुआ, भेड़ों के अतड़ियों का यूज हुआ, लेकिन पक्षियों के अतड़ियों का यूज नहीं हो रहा है, ये अंतर है। उसके बाद सभी को क्या किया गया, जलाया गया। तीनों प्रकार के बलिदानों को जलाया गया। उसके बाद ये जो जलाने की जो खुशबू उड़ी वो परमेश्वर को कैसी लगी, सुखदायक सुगंध, सुखदायक हवन ठहरी उसके लिए। तो जब इतने नियमों को करने के बाद, परमेश्वर की बताए हुए नियमों को करने के बाद परमेश्वर को वो भा गया। अगर वो वैसा नहीं करते तो परमेश्वर को क्या भाता नहीं था। और ये सब करने के लिए परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी। वो व्यक्ति कौन था, याजक। हमको भी आज कलीसिया चलाने के लिए किसकी जरूरत है, याजक। भले कितनी भी बड़ी जनता हो, कितनी एजुकेटेड जनता हो, कितनी संपन्न जनता हो, लेकिन एक याजक के बगैर, एक पास्टर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते कलीसिया में। मानते हैं इस बात को? यही बात रोम की कलीसिया को पौलुस बता रहा है और बोलता है कि कलीसिया को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है, अपनी आत्मा को जो जीवित होनी चाहिए उसको चढ़ाना है। सोया हुआ आत्मा नहीं चाहिए, जीवित आत्मा परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। क्योंकि अभी हमने देखा निर्दोष नर, उसके बाद लहू का गिरना, उसके बाद जलना, ये 3 बात को यीशु मसीह ने क्या किया, पूर्ण कर दिया। वो निर्दोष था, नर था, और उसके बाद उसने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया और खत्म हो गया। जलना में खत्म हो जाना, वो खत्म हो गया। ये तीनों बातें यीशु मसीह ने पूरी कर दी। उसके बाद यीशु मसीह ने, हम जब आ गए यीशु मसीह में उस पर विश्वास करने के द्वारा, तो क्या हुआ कि हमारे अंदर बहुत प्रकार की गंदगी, हम कुछ भी खाते हैं, गड़बड़ कहाँ होता है, पेट में। तो पेट अगर गड़बड़ है तो हाजमा खराब, और उसके बाद सोना भी खराब हो जाता है। यही बात परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर से, हम चाहते हैं कि हमारा पेट साफ रहे, परमेश्वर चाहता हमारी आत्मा भी अंदर से कैसी हो जाए, साफ हो जाए। काहे में, उस बहा हुए लहू में, जो कतरा कतरा बहा है उस लहू में, किसके द्वारा, उस नर के द्वारा जो निर्दोष था, जो अपने आप को पूर्ण रूप से
खत्म कर दिया, उस पर विश्वास लाने के द्वारा, उसके कार्यों को करने के द्वारा हम अपने आप को क्या कर लें? दोष मुक्त कर लें, अपने पेट की खराबी को दूर कर लें। इसलिए पुराने नियम में बोला कि उसके पेट की अकड़ियों को धो लेना। आज हम बकरे का रोटी लाते हैं घर में, कैसे साफ करते हैं उसको बनाते हैं। बिना साफ करे क्या हम लोग बना के खा सकते हैं? नहीं खा सकते। YouTube में हम देखते हैं वो कुछ वीडियो आता है जो बना कर खाते रहते हैं, लाते हैं ऐसे ब्लड के साथ ही बना लेते हैं, उबालते हैं, खाते हैं, ऐसे वीडियो भी आते हैं उसमें। क्या हम उसको वैसी जिंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते। परमेश्वर ने जानवरों को जानवरों से अलग पहचान दी, परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य से अलग पहचान दी। परमेश्वर ने बोला बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। हम कैसे हैं? और चुने हुए कौन लोग हैं? जो आत्मा में जीवित हैं। मैं नहीं बोल सकती कि मैं चुनी हुई हूँ, आप नहीं बोल, मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन हमारी आत्मा अगर जीवित है तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और जब परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं तो हम भीड़ से, मनुष्य से अलग किए हुए लोग मनुष्य हैं। आमीन। मनुष्य से अलग किए हुए मनुष्य हैं। इसलिए हमारे अंदर एक जीव की आत्मा रहती है, और इसलिए कहता है कि उस अड़तड़ियों को परमेश्वर ने साफ कर दिया। किसके द्वारा? तेरे पाप चाहे लाल अगवानी रंग के भी क्यों ना हो, यशाया में लिखा हुआ है ये, और कि तेरे पाप चाहे लाल अगवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं धोकर नहीं के समान श्वेत कर दूंगा। तो हमारे अंदर की गंदगी को वो निकाल करके साफ कर देता है। यहाँ पर चौथे पद में लिखा हुआ है, वह अपना हाथ होम बलि के लिए के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। हमारा सिर जहाँ पर सारे विचार आते हैं, हम सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, इससे हम हर एक प्रकार के कार्य को करने से पहले मनन और चिंतन करते हैं, सही गलत का निर्णय लेते हैं। ये हमारे प्रभु के हाथ में होना जरूरी है। जब प्रभु का हाथ इस पर होगा तो हम क्या हो जाएंगे? प्रभु का वचन कह रहा है प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। हमारे जितने भी पाप होंगे उसे हम दिमाग में सोचेंगे, प्रभु के सामने रखेंगे, और प्रभु उस पर हाथ रखेगा, और क्या हो जाएंगे? हम क्षमा मुक्त, क्षमा कर दिए जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे हमारे सारे गलतियों से। इसीलिए तब वो रोमियो 12 उसका दूसरा पद जो इसमें लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम प्रभु के निकट में चले जाएंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे, तो आत्मिक इच्छाओं को, पिता की इच्छाओं को हम जान पाएंगे, और हमें बहुत कोशिश नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप हमारे स्वभाव में अंतर आना शुरू हो जाएगा, और वो स्वभाव हमारे स्वभाव से दिखने लगेगा। यही बात को पौलुस समझा रहा है कलीसिया को कि मेरे प्रियो, हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु माफ करने वाला है। हमारे पाप अंदर से अंदर इंटेस्टाइन में कहीं पर भी हो, वो निकाल करके उसको फेंकने में सक्षम परमेश्वर है। अपने सिर को प्रभु के नीचे ले आओ, प्रभु के हाथ को ऊपर रखने के लायक अपने आप को बना दे। और परमेश्वर ने जिस संसार में हमको भीड़ से अलग कर दिया है, बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ चुने हुए लोग रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता है। तो परमेश्वर की योजना के तहत हम रहते हैं, और प्रभु हमारे एक एक पाप को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना छोटा हो, गुप्त हो, सार्वजनिक हो, और चाहे वो अकेले में किया हो, चाहे वो सभी लोगों के बीच में किया हो, स्वर्ग के पिता के खिलाफ किया हो, चाहे पृथ्वी के लोगों के खिलाफ किया हो, हर एक को मिटा करके हमें धोकर शुद्ध करने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारी दल बड़ी
होकर के चढ़ गया, अपने खून को बहा दिया। इसलिए पौलुस हमें समझा रहा है कि हमारे को कैसे रहना है, जीवित रहना है और अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरे समय जीवित रखना है। मरा हुआ आत्मा उसे ग्रहण नहीं है। वो चाहता है कि हम जीवित रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, महिमा उसकी करते रहें। मेरे प्रिय, जब हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम कपड़े धो रहे हैं, चाहे अपने घर का किसी और काम को कर रहे हैं, बच्चों के काम को कर रहे हैं, ऑफिस के काम को कर रहे हैं, घर के काम को कर रहे हैं, हर जगह हम जानते हैं हर जगह मुंह खोलना संभव नहीं है। हर जगह हम मुंह खोलकर प्रभु को तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो करके हम गाना नहीं गा सकते हैं, लेकिन आत्मा में हम पूरे समय जीवित रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गाना गाते रह सकते हैं, परमेश्वर की गुणवाद कर सकते हैं। जब हम गांव जाते हैं, मेरा फील्ड वाला वर्क भी है, मैं फील्ड में भी जाती हूँ और जब देखती हूँ बहुत जगह पे पहाड़ों को देखती हूँ, झरनों को देखती हूँ, जंगलों को देखती हूँ, इतना सुंदर वर्णन है। और आज वही गाना इन्होंने गवाया कि प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, वास्तव में परमेश्वर ने इतना सुंदर सुंदर दृश्य बनाया है, ऐसे तो हम मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीज़ों को परमेश्वर ने बना के रखा। तो इसके लिए अभी हम जब भी अपनी आंखों से किसी चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर की कृति को, तो हमें धन्यवाद देना है। मनुष्य ने जो रचा है वो भी परमेश्वर से बुद्धि पाकर के रचा है, उसके लिए भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जीवित और खाता हुआ बलिदान करके जाएं। तब ये जो बलि हम चढ़ाएंगे, जब ये बलि चढ़ाएंगे तो पुराने नियम में जो कहता है उसको होम बलि ग्रहण हवन के समान ठहरी, वैसे हमारे जीवित बलिदान उसको क्या हो जाएगी। प्रभु बोलेगा, अरे संसार में रहते होंगे, संसार के सदस्य नहीं है, ये वहीं पर है लेकिन उससे अलग है, मेरा बच्चा बनकर अलग खड़ा है। परमेश्वर खुश हो जाएगा और ये बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ लगेगा। इस प्रकार का बलिदान हमको चढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम सब ऐसे करने में परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ा सके। मेरा जीवन और आपका जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया है व्यर्थ न जाने पाए, दिया बुझने ना पाए, लेकिन निरंतर हम आत्मा में जलते रहें और दूसरों को प्रकाशमान करते रहें। आमीन।